दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगसत्सु विधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादि परिचीयताम् दृढतरम् कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यताम् प्रतिदिनम् तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यताम् श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यताम् बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् वादः परित्यज्यताम्। तो पिछले सत्संग में हम लोगों ने इस तीसरे श्लोक के 2 वाक्यों पर विचार किए, जिसमें आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि वाक्यार्थश्च विचार्यताम्। वाक्य के अर्थ मतलब क्या होता है ना, जो उपनिषद के वाक्य होते हैं, जो उपनिषद के महान जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों पर विचार करना चाहिए। क्योंकि एक साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है विचार, क्योंकि विचार शुद्धि से ही उसके आध्यात्मिक मार्ग में उसकी गति जो है वो तीव्र होती है। तो हमेशा उसको अपने विचार को सही रखना चाहिए, और वह विचार किस पर होना चाहिए ना, वह विचार हमेशा शास्त्र के विचार होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं वाक्यार्थश्च विचार्यताम्, वाक्य के अर्थों पर विचार करना चाहिए, यानी उपनिषद के वाक्यों पर, शास्त्र के वाक्यों पर विचार करना चाहिए। और फिर हमेशा श्रुति शिरः पक्षः समाश्रीयताम्। श्रुति शिरः मतलब क्या है ना, हमेशा उपनिषद के पक्ष लेना चाहिए। हर समय जो है साधक को उपनिषद, यानी कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रीय पक्ष लेना चाहिए। शास्त्र पक्ष, शास्त्र विहित हमेशा हमारा विचार होना चाहिए। अब विचार कर रहे हैं बोल करके, अभी हमारे गुरुजी एक बार ऐसे बोल रहे थे, बोले कि एक जो है लड़का वो देखता है कि एक भैंस की जो सींग है वो एकदम ऐसे गोल गोल राउंड राउंड मुड़ा हुआ है, और वो उस पर चिंतन करता है कि ये राउंड राउंड है, इसके अंदर अगर कोई घुस जाए तो कैसा रहेगा, और ऐसे विचार करते करते उसके मन में क्या आता है और वो कोशिश करता है वो उसके अंदर घुसने का। ये कोई विचार हुआ क्या, बताइए? तो ये तो कुछ भी मन में आ गया और उसमें बैठ के आप अपने आप को एंगेज कर दिए। वैसे विचार थोड़ी साधक को करना चाहिए। तो साधक का जो विचार है वो हमेशा शास्त्र विहित विचार होना चाहिए। ठीक है, देखिए राइट थिंकिंग जिसको हमेशा कहा जाता है कि राइट थिंकिंग, तो राइट थिंकिंग में, राइट थिंकिंग फिर क्या होता है, हम लोगों के जीवन में क्या होता है ना, ये विचार को सही दिशा भी देना, दैट इटसेल्फ एक साधना है, एक बहुत बड़ी साधना है। ठीक है,
आदिगुरु शंकराचार्य ने आत्मबोध में उन्होंने कहा, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। ठीक है, बंधन हम लोगों का अविचार के कारण हुआ है। ठीक है, तो अविचार कृतः बंधः, अविचार से उत्पन्न हुआ बंधन को विचार के द्वारा ही दूर करना है। और अविचार के अंतर्गत क्या आता है? अविचार के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। अविचार का ऐसे अगर शब्दार्थ हम देखेंगे, अविचार मतलब जहां विचार नहीं, विचार शून्यता। ठीक है, तो एक हो गई विचार शून्यता। हाँ? कुछ भी विचार नहीं कर रहे, निठल्ले पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मंद, हाँ, भाव है और कोई चिंतन नहीं है। जैसे चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। ठीक है, एकदम आलसी, एकदम आलस्य में है, प्रमाद में है, ये हुआ। दूसरा होता है अविचार के अंतर्गत, तो दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल थिंकिंग है ही नहीं, और बस पड़े हुए, हाँ, लोग जो कर दें, जो मिल जाए, जैसे हो जाए चलेगा। सो दिस इज लैक ऑफ थिंकिंग। ठीक है, दूसरा एक होता है रॉन्ग थिंकिंग। ठीक है, तो रॉन्ग थिंकिंग जो होता है ना, अब चीज कुछ है और हम कुछ और सोच रहे हैं बैठ के। ठीक है, दिस रॉन्ग नोशन। तो ये भी और खतरनाक है। देखो, कोई व्यक्ति कुछ नहीं सोच रहा है, वो तो चलेगा। ठीक है, वो उतना डेंजरस नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति के मन में रॉन्ग थिंकिंग चला जाता है ना, तो वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। हाँ, बहुत खतरनाक है। तो अगर उसके मन में कोई भ्रम धारणा आ गई, कोई गलत धारणा आ गई। अब देखो गलत धारणा कैसी है। मेरे घर के सामने एक स्त्री जाती है। अब 2-3 दिन हम अपने दरवाजे पे बैठे हुए हैं, और हम 2-3 दिन देखे कि एक निर्दिष्ट समय पे एक औरत जो है वो जा रही है। अब क्या है, 2-3 दिन देखने के बाद हम सोचने लग जाएंगे, अरे ये तो शाम का वक्त है, इस समय एक लेडी अकेली रोज जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ काम करने जा रही। अब सोचिए, मन में क्या आ गया ना, एक रॉन्ग थिंकिंग। ठीक है, एक भ्रम धारणा, एक गलत धारणा आ गई। और जब ये गलत धारणा आ जाती है, उससे निकलना बड़ा कठिन होता है। ठीक है, सो वन इज लैक ऑफ थिंकिंग and another is wrong thinking. Both come under अविचार। ठीक है, तो ये दोनों से जो है ऊपर उठने के लिए चाहिए क्या ना, राइट थिंकिंग। ठीक है, दोनों से ऊपर उठने के लिए चाहिए राइट थिंकिंग। एंड व्हाट इज दैट राइट थिंकिंग? वो सही विचार किसको कहते हैं? सही विचार कहते हैं जो शास्त्र विहित विचार है। ठीक है, शास्त्र विहित विचार है। तो जो शास्त्रीय मत है, क्या हम जो विचार करते हैं वो विचार, वो शास्त्र से संबंधित है? क्या वो शास्त्रीय मत है? क्या शास्त्र में उस तरह से विचार को सम्मति दी गई है? ये जानना बहुत आवश्यक है। समझे? कभी कभी क्या हो जाता है, मैंने जरूरी नहीं कि ये इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं केवल एक क्या है, गृहस्थ को आए, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी तो सो कॉल्ड जो है सन्यासी, वे भी फंस जाते हैं कोई कोई रॉन्ग थिंकिंग में। और छोटी सी एक रॉन्ग थिंकिंग आपके मन में जो है विक्षेप पैदा करती है। मैं आपको अपना उदाहरण, आज के उदाहरण दे रही हूँ। मैं तो आई हुई हूँ यहाँ पर, नेशनल लेवल के हम लोग के जो गीता पाठ प्रतियोगिता बच्चों की हुई, तो उसमें जजमेंट के लिए कल जजमेंट हो गया। बच्चे लोगों को जो यहाँ पर जो सारे भारतवर्ष से सिलेक्टेड बच्चों को मार्क्स देना था, दे दिए सब कुछ कर। आज रिजल्ट आउट होना था।
सवेरे मैं भोर में उठ के नहा धो के पूजा पाठ सब करके मैं जब गणेश जी को प्रणाम कर रही हूँ मंदिर में, तो मैं बोली भगवान सब ठीक ठाक करना, हमारे बच्चों का भी जो है ना अच्छा से करना। थोड़ी देर के लिए देखिए मन में क्या आ गया ना, मन में आसक्ति का भाव आ गया, एक एक क्षण के लिए, मैं सच बता रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे मन में तुरंत लेकिन आया कि अरे आप एक सन्यासी हो, सब भी बच्चे आपके बच्चे हैं, सब आप ही के हैं। आज आप झारखंड में हो, कल आप और कहीं रहोगे तो वे बच्चे, वहां के बच्चे भी आपके बच्चे हैं। तो आपको सोचना नहीं चाहिए, आप तो अपना काम कर दिए और आज जो रिजल्ट निकलना है वो निकलेगा। तो क्षण भर के लिए एक भी धारणा वो आपके मन में कितना विक्षेप पैदा करता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मन का विचार जो है गलत दिशा में जाता है तो मन में उथल पुथल आता है। लेकिन वो मन मन का है ना, वो हमने क्रियात्मक तो कुछ किया नहीं। हाँ, है तो मन में वृत्ति रूप में आखिर, तो सबसे पहले तो वृत्ति रूप में ही आता है ना। गलती जो होती है वो वृत्ति रूप में होती है, बाद में वो क्रियात्मक होता है ना। पहले वृत्ति रूप में और वृत्ति से फिर वो क्रियान्वयन होता है। तो इसलिए वृत्ति को अगर हम सुधार लेंगे तो वो क्रिया में आएगा नहीं फिर। तो हम वृत्ति रूप में सचेत हो गए और अपनी गलती को हम समझ गए तो ठीक है थोड़ी देर में। लेकिन मैं कहती हूं ये एक छोटा सा उदाहरण है, परंतु ऐसे हम लोग कई बार बड़े बड़े भी माने क्या बोलते हैं गलतियां, बड़ी बड़ी त्रुटियां हमसे हो जाती है। हमारे विचार में कई बार जो है बड़ी बड़ी गलतियां रह जाती है और जिस कारण से हम फंस जाते हैं और उलझे रह जाते हैं। एक जो रॉन्ग नोशन और उस कारण से दैट वन सिंगल जो रॉन्ग थॉट हमारे अंदर है, उसके चलते हम सही पॉइंट पे पहुंच नहीं पाते हैं और हमारा गंतव्य कहीं, गंतव्य से हम दूर हो जाते हैं और उलझे रह जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि शास्त्र सम्मत विचार नहीं है। शास्त्र का निर्देश क्या है, जैसे मैंने अपने विषय में बताया कि मैं सन्यासी हूं, मुझे निरपेक्ष रहना है, मेरा धर्म यही है कि मैं निरपेक्ष रहूं। तो शास्त्र यही बताता, बस इतनी ही बात ये समझ में आ जाए, इतनी बात को अगर हम धारण कर लेंगे तो फिर मन में कोई विक्षेप नहीं, फिर बिल्कुल जो है हम सब काम करेंगे, परंतु कहीं पर कोई प्रकार के द्वंद्व मन में आएगा ही नहीं। निरपेक्ष तो सभी को रहना चाहिए, सभी को रहना चाहिए, निश्चित रूप से निरपेक्ष रहना आवश्यक है। लेकिन फिर भी जो है ये निरपेक्ष भाव भी जो है ना, ये गृहस्थ के लिए अलग प्रकार से है, सन्यासी के लिए अलग प्रकार से है। ठीक है, परंतु हर व्यक्ति के लिए शास्त्र कुछ ना कुछ उपाय दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जब अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, श्रुति शिरः पक्षः समाश्रियता। श्रुति के शिरः पक्ष मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा, माने श्रुति को सबसे ऊंचा रखना है, वेद को ऊंचा रखना चाहिए, शास्त्र को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए कि शास्त्र क्या कहता है, तो इसके अनुसार ही साधक को चलना चाहिए। अब उसके बाद आदि गुरु कहते हैं दुस्तर्कात सुविरम्यता। दुस्तर्क से सुविरम्यता, सुविरम्य शब्द को समझना भी बड़ा मजेदार है। ठीक है, एक होता है रम्यता, माने रमना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें वी लग जाता है, वी उपसर्ग लगता है तो विरुद्धात्मक हो गया। ठीक है, तो विरम्यता कहने का अर्थ है कि नहीं रमण करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ सुपसर्ग लग गया, मतलब अच्छी तरह से नहीं। ठीक है, अच्छी तरह से नहीं रमना चाहिए, किसमें, ना दुस्तर्क। ठीक है, कुतर्क में। बड़ा मजेदार है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा को समझना जो है ना, ये बहुत मजा आता है। हाँ?
बड़े क्योंकि कभी कभी लगता क्या है जानते हैं, सुविरम्यता मतलब क्या है ना, बहुत बढ़िया से रमण करना। बोले नहीं, सुविरम्यता मतलब बहुत भली भांति दुस्तर्क से दूर रहना, माने पूरी तरह से दुस्तर्क से बचना, कुतर्क में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन कुतर्क और तर्क और वितर्क सब समझना चाहिए, जैसे हाँ जी, कर्म अकर्म विकर्म। हाँ तो इसलिए वो विषय आएगा तो हम बताएंगे उसमें। अब क्या है कि ये समझना है पहले कि हमारे शास्त्र में एक शास्त्र है पूरा तर्क शास्त्र, तो इसलिए तर्क खराब नहीं है, ठीक है, तर्क खराब बिल्कुल नहीं है। प्रमाण आधारित तर्क जो है वो सुतर्क है, प्रमाण आधारित तर्क सुतर्क है। आधारहीन तर्क को कहते हैं कुतर्क, बेसलेस, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसलिए जिसको संस्कृत में दुस्तर्क कहते हैं उसको हिंदी में कुतर्क कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आधारहीन तर्क को दुस्तर्क कहते हैं या कुतर्क कहते हैं। परंतु जो प्रमाण आधारित तर्क है, क्योंकि सनातन धर्म में जो ज्ञान के अंतरंग साधना दी गई है, श्रुति, युक्ति और अनुभूति, जिसके लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण श्रुति है, ठीक है, और मनन में तर्क ही है, युक्ति आधारित है, तो मनन में तो तर्क होता ही है, परंतु वह तर्क हमेशा शास्त्र आधारित तर्क होना चाहिए, आधारहीन तर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा, तर्क के जो सुतर्क है, सुतर्क और कुतर्क में अंतर और क्या है? सुतर्क और कुतर्क में अंतर है कि सुतर्क जो है वो कुतर्क जो है वो केवल काटता है, वो केवल काटता है, परंतु सुतर्क जो है वो काटता भी है, जोड़ता भी है, ठीक है। जो शास्त्र विरुद्ध बातें हैं उसको काटता है और शास्त्रीय बातों को जोड़ता भी है, ठीक है। तो जो सुतर्क होता है वो काटता भी है, वो जोड़ता भी है, परंतु जो कुतर्क है वो केवल काटता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए तर्क खराब नहीं है, क्योंकि शिष्य जब सुनता है, सुनने के बाद वो एकांत में जाकर के मनन करता है और तर्क ही करता है। बिना तर्क किए कभी भी एक व्यक्ति के अंदर बौद्धिक स्तर पे सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। जब तक आप अपने बौद्धिक स्तर पे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो कि जो कहा गया उसमें सच्चाई है, क्योंकि मेरी बुद्धि मानती है, क्योंकि मेरी बुद्धि में ये बात सिद्ध हो गई, तब तक हमको सेटिस्फेक्शन नहीं आता। तो इसलिए तर्क की आवश्यकता है, परंतु वह तर्क हमेशा शास्त्र के साथ चलना चाहिए, ठीक है, शास्त्र के साथ चलना आवश्यक है। तो शास्त्र विरुद्ध तर्क नहीं, शास्त्र आधारित तर्क होना चाहिए। आधारहीन तर्क का हमारे सनातन संस्कृति में बिल्कुल उसका स्थान नहीं है। तो इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि दुस्तर्कात सुविरम्यता। फिर क्या है ना, एक बात और भी है। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि क्या तर्क से आत्मा सिद्ध होती है? बोले नहीं, क्योंकि आत्मा स्वतः सिद्ध है, ठीक है, आत्मा स्वतः सिद्ध वस्तु है, आत्मा तर्क से कदापि सिद्ध नहीं होती। तो फिर क्यों तर्क की आवश्यकता है? बोले तर्क की आवश्यकता होती है इसीलिए कि आत्मा को समझने में जो बाधाएं आती है, उन बाधाओं को हटाने में तर्क काम आता है, ठीक है, उन बाधाओं को हटाने में तर्क काम में आता है, इसीलिए तर्क जरूरत है।
हम ये नहीं कह सकते कि तर्क की आवश्यकता नहीं है, तर्क की आवश्यकता है, परंतु तर्क के द्वारा आत्मा सिद्ध नहीं होती है, आत्मा ऑलरेडी है। आप तर्क करें चाहे न करें, लेकिन आत्मा तो है ही, वो तर्क से सिद्ध नहीं होती है, परंतु उस आत्मा को समझने में जो उसके ऊपर सब उपाधियां आ जाती है, उसके ऊपर जो सब क्या बोलते हैं ना, जो आवरण, उस आवरण को हटाने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहां तर्क की जरूरत है। उपनिषद कहती है नैषामति तर्केण आपनेया, बोले कि कदापि तर्क के द्वारा, हाँ, तर्क बुद्धि से कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कभी आत्मा को प्राप्त नहीं किया जाता। आत्मा तो प्राप्त से प्राप्ति, आत्मा तो हम सबको प्राप्त है ही, वो तो हम सबका अधिष्ठान है, वो तो सद्वस्तु है, उसकी कभी भी अभाव उसका नहीं हो सकता है, वो सदा सर्वदा विद्यमान है। लेकिन उस आत्मा के ऊपर जो आवरण है, उस आवरण को मिटाने में तर्क की आवश्यकता होती है। जो बाधाएं आती है, उन बाधाओं को हटाने में तर्क की आवश्यकता है। तो इसलिए ये बात कहना गलत है कि तर्क का स्थान नहीं है, नहीं, तर्क का स्थान है, परंतु कुतर्क का स्थान नहीं है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य हम पर कहते हैं दुस्तर्कात सुविरम्यता, दुस्तर्क से हमेशा दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। और फिर कैसा तर्क करना है, इसलिए उन्होंने कहा श्रुति मत तर्क अनुसंधीयता, श्रुति मत तर्क, ठीक है, जो शास्त्रीय तर्क है। हाँ? कैसे शास्त्रीय तर्क, जैसे कि साधारण रूप से हम अपने आप को मानते आए हैं कि मैं देह हूं, मन हूं, बुद्धि हूं। ठीक है, कभी हम भावुक हो जाते हैं तो हम अपने आप को कहते मैं तो बड़ा भावुक व्यक्ति हूं, भावना में जब चले जाते हैं तो मन को महत्व दिए, तभी हम अपने आप को भावुक बोलते हैं। कभी कभी हम कहते हैं नहीं नहीं बाबा, मैं तो जो है बहुत लॉजिकल हूं, है ना, तो मैं बुद्धि को महत्व दिया, तो मैं अपने आप को लॉजिकल कहता हूं, है ना। कभी मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं तो एकदम फिटनेस में बिलीव करता हूं, मैं बड़ा फिट एंड फाइन रहना चाहता हूं, शरीर को महत्व दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि मैं अपने आप को देह रूप से देखा, तो मैं कहता हूं कि मैं फिट एंड फाइन व्यक्ति, है ना। मैं जब अपने मन को महत्व देता हूं, मैं कहता हूं भावुक हूं। मैं जब बुद्धि को महत्व देता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं बहुत लॉजिकल हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेरी भ्रम धारणा है कि मैं अपने आप को देह मन बुद्धि मान बैठा हूं। अब इसके लिए शास्त्रीय तर्क है। क्या शास्त्रीय तर्क है कि तुम अपने आप से पूछो कि सचमुच में तुम देह हो क्या, देह का धर्म क्या है और तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो तुम्हारा स्वरूप क्या है और देह का धर्म क्या है, शास्त्र क्या कहता है इस पर। ठीक है, और हमारी अनुभूति भी क्या है। तो कभी कभी हम देह को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा अपना अस्तित्व बना रहता है, हमारा भाव रहता है, परंतु देह नहीं। सुसुप्ति क्यों, कभी कभी इवन जागृत अवस्था में भी आप अगर किसी दूसरे विचार में चले जाते हैं, आपका देह भाव आपको नहीं रहता है, तो वहां देह भाव नहीं है, परंतु मेरा अस्तित्व तो है, तो मेरा तो अभाव नहीं हुआ। देह का भाव नहीं रहा, लेकिन मेरा तो अभाव नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह से अलग कोई और, है ना। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि आप तर्क कीजिए, परंतु श्रुति मतः तर्क अनुसंधीयता, ठीक है, शास्त्रीय तर्क के साथ अनुसंधान करना चाहिए। शास्त्रीय तर्क की सहायता लेकर हमेशा आत्मा की खोज करना चाहिए। हमारा चिंतन हमेशा शास्त्रीय तर्क के आधार पर होना चाहिए।
तो मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। ये जो शास्त्र में कहा गया है कि कैसे मैं मन नहीं हूं, क्योंकि मन में वृत्तियों का परिवर्तन होता है, परंतु सारे ये जो वृत्तियों के परिवर्तन को मैं देखता रहता हूं। हाँ, वृत्तियों के परिवर्तन मुझे अनुभव होता है, वृत्तियां चली जाती है, परंतु मैं तो रहता हूं, मैं तो सारे वृत्तियों का साक्षी हूं। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं वृत्तियों से भिन्न हूं। तो मैं जब वृत्तियों से भिन्न हूं तो मैं वृत्ति नहीं हो सकता हूं, या वृत्त्यात्मक मन में नहीं हो सकता हूं। मैं मन से भिन्न कोई दूसरा। उसी प्रकार से बुद्धि, तो कई बार ऐसे होता है कि मेरी बुद्धि कोई कोई विषय पे काम करती है, कोई कोई विषय पे मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, परंतु उभय परिस्थिति को देखने वाला कौन है? मैं हूं। मैं, मेरी बुद्धि जब किसी विषय में बहुत तीव्र रूप से कार्य करती है, मैं उस भाव को भी देख पाती हूं, और मैं उस भाव को भी देखती हूं जहां पर मेरी बुद्धि कार्य नहीं करती है किसी विषय पे, तो उसको भी मैं देख रही हूं। तो इसका मतलब हुआ कि बुद्धि की दोनों स्थितियों को देखने वाला साक्षी मैं हूं। तो मैं तो भिन्न हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारे शास्त्र में जो तर्क दिए गए हैं, वो शास्त्रीय तर्क की सहायता लेकर हमको विचार करना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रुति मतः तर्क अनुसंधीयता। ठीक है, श्रुति मत, श्रुति आधारित तर्क को लेकर अनुसंधान करना चाहिए। फिर क्या विचार करना चाहिए? तो आदि गुरु कहते हैं, ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम अहरह, अहरह मतलब दिन रात, हर समय क्या विचार करना है? ना ब्रह्म अस्मि इति विभाव्यताम, मैं ब्रह्म हूं, ये विचार नित्य निरंतर करना है। ठीक है, मैं देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो मैं क्या हूं? तो बोले मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, मैं ब्रह्म हूं अर्थात मैं सर्वाधिष्ठान, सर्वत्र विद्यमान, सबका साक्षी मैं ब्रह्म हूं। ये नित्य निरंतर विचार करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी, आदिगुरु शंकराचार्य तो यहाँ दिए कि भाई मैं ब्रह्म हूं, ये विचार करना चाहिए, परंतु विचार करने की भी एक प्रक्रिया होती है, एक उसमें भी जो है ना एक जो है प्रणाली फॉलो करना होता है। ठीक है, कुछ श्रृंखलाएं उसमें पालन करनी होती है। तो जैसे हम लोग ध्यान योग में देखते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कैसे ध्यान करोगे, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः, है ना। तो सबसे पहले पवित्र आसन पर बैठकर, ठीक है, प्रातः काल में, संध्या काल में, ऐसे ये सब समय जो है ना सबसे उत्तम समय माना गया है ध्यान योग के लिए। इसके अलावा भी आदि गुरु तो यहाँ पर कहते हैं अहरह, नित्य निरंतर विचार करना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। परंतु ये नित्य निरंतर विचार आने के लिए पहले कुछ श्रृंखला बनानी होती है। वो श्रृंखला में पहले आना पड़ता है। वो श्रृंखला क्या है ना, पहले सवेरे शाम बैठ करके विचार कीजिए। ठीक है, प्रातः काल में उठ करके यह विचार करें, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चिदात् सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम स्वप्न जागृत स्वप्न सुषुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघ।
तो ये विचार करना चाहिए प्रातः काल में। न च भूत संघ, मैं ये पंच महाभूतों का संगठन नहीं हूं, ठीक है। तो मैं क्या हूं? न तत् ब्रह्म अहम निष्कलम ब्रह्म, मैं निष्कल ब्रह्म हूं, अर्थात एक पूर्ण ब्रह्म मैं हूं, जिस ब्रह्म में कोई कला नहीं, जिस ब्रह्म में कोई पार्ट्स नहीं, जो ब्रह्म खंडित नहीं, बाधित नहीं, जो अखंड है, पूर्ण है, ऐसे ब्रह्म तत्व में हूं। ये विचार करना चाहिए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सर्वत्र सबके अधिष्ठान, सबका साक्षी ब्रह्म तत्व में हूं, ये प्रातः काल में उठकर विचार करना चाहिए, जिसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय को ब्रह्म नाम दे दिया गया, ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय में उठ करके जो है ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म अस्मि इति विभाव्यता, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे अहरह नित्य निरंतर विचार करना है। बोलते हैं ना मॉर्निंग शोज द डे, ठीक है। तो आपकी मॉर्निंग जैसी है तो उससे पता चलता है आपका दिन कैसे कटेगा। तो अगर हम मॉर्निंग में ही शुरू कर देंगे ब्रह्म विचार, तो वो विचार दिन भर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रातः काल सबसे उत्तम समय होता है, जिस समय बैठ करके हमको ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। और कई बार क्या होता है ना, हम लोग साधना करने लगते हैं जब घर परिवार में सब लोग उठ जाते हैं तब बैठ के, और उस समय सबको जरूरत है हमसे, ठीक है। बेटा बोलता है मम्मी टिफिन बना के दो, ठीक है। पति बोलते हैं सुनो मेरी नाश्ता जो है तैयार कर दो, मेरे को आज जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है। अब उसके बाद घरवाली बोलती है देखो मैं जब भी साधना करने बैठती हूँ, जब ध्यान करने बैठती हूँ, सब लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं। अरे आप अपने आप से पूछो कि आप बैठते कब हो? क्या वो समय साधना करने का समय है? तो हमारे गुरुजी स्वामी तेजोमानंद जी ने कहा एक बार, बोले कि एक व्यक्ति की साधना के कारण घर के सब मेंबर्स नास्तिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए कि किसी को पता तक ना चले। पत्नी की साधना पति को पता ना चले, पति की साधना पत्नी को पता ना चले, ऐसी होनी चाहिए अपनी साधना। तब जाके कहा जाएगा कि सचमुच में हमारे अंदर साधना के प्रति झुकाव है, हमारे अंदर साधना करने के लिए तीव्र इच्छा है। नहीं तो हम साधना करेंगे बोलते हैं, लेकिन गलत समय चूज करते हैं, तो उसमें कोई साधना थोड़ी बनती है। तो इसलिए यहाँ पर आदि गुरु जो कहते हैं कि ब्रह्म अस्मि इति विभाव्यता, मैं ब्रह्म हूं, ये विचार करना चाहिए अहरह नित्य निरंतर। परंतु वो निरंतर विचार आने के लिए पहले तो विचार करना पड़ता है, फिर बाद में वो भाव एफर्टलेसली हमारे अंदर बना रहता है। परंतु पहले एफर्ट के साथ ही उसको करना पड़ता है। तो सबसे पहले समय का चयन सही होना चाहिए, उसके बाद स्थान का चयन सही होना चाहिए। ऐसी जगह पे बैठ के हम लोग ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं शुचौ देश है, पवित्र स्थान पर, ऐसी जगह में बैठिए जहां मन लगे, ठीक है, जहां मन लगे। स्थान को शुद्ध रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा स्थान पवित्र होना चाहिए, तो स्थान का चयन सही होना चाहिए। शुचो देश है प्रतिष्ठाप्य। फिर उसके बाद अपना आसन को सही रखना चाहिए, स्थिर आसनम, आसन को सही रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपने शरीर का जो
पोस्चर है वो भी सही होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 हम बाहर की सारी चीजों को सही करके अपने आप को जब हम एक निर्दिष्ट एक पोस्चर में लाते हैं तो तब मन जो है धीरे 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 बाहर संसार से हट करके अंतर्गामी होने लगता है। तो इसीलिए ये एक प्रॉपर श्रृंखला है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बैठ गए और ध्यान लग गया, नहीं, ध्यान करने की भी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के ध्यान लगेगा। तो वो सही समय से लेकर के, सही आसन से लेकर के अपने शरीर के जो क्या बोलते हैं, जो भंगिमा है, जो पोस्चर है, वो भी सही होना चाहिए। ये सब होने से जाके ध्यान लगता है और ये होने से ही देह भाव आसानी से दूर होता है। जब आप सही जगह बैठोगे, आपका शरीर का पोस्चर सही रहेगा, तब जाकर के देह भाव से मन ऊपर उठ पाएगा। नहीं तो शरीर अगर सही स्थान पे नहीं बैठा होगा, समतल जगह नहीं होगी, तो फिर क्या होगा ना, बार बार माइंड जो है वो बॉडी पे ही रहेगा कि मैं टेढ़ा तो नहीं हो जा रहा हूं, मैं गिर तो नहीं जा रहा हूं, है ना, मेरा आसन इधर उधर तो नहीं हो जा रहा। तो बार बार तो बॉडी के ऊपर ध्यान आएगा, तो हम ध्यान कैसे करेंगे ब्रह्म का। तो ब्रह्म का ध्यान करने के लिए देह भाव तो दूर होना चाहिए ना। तो इसीलिए जब यहाँ पर कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ये नित्य निरंतर ध्यान करना है, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि वो नित्य निरंतर ध्यान होने के लिए या नित्य निरंतर विचार, अखंड विचार होने के लिए पहले विचार का आरंभ करें। हम कुछ समय को निश्चय करें, जो समय में जब हम विचार करते हैं ब्रह्म विचार, तो धीरे धीरे उससे क्या होता है, हमारा विचार बढ़ता है, विचार का एक्सपेंशन होता है। हम सवेरे किए तो दिन में बहुत समय तक वो विचार बना रहता है। या जब हम देह भाव में आ जाते हैं, अत्यधिक देहासक्ति में आ जाते हैं, तो याद आ जाती है कि आपने सवेरे क्या ध्यान किया था। तो आपको अपने आप स्मरण हो जाता है कि आप देह नहीं हो, आप ब्रह्म हो। तो इस तरह से जो है एक प्रणाली बनानी होती है, और उस प्रणाली के अनुसार जब हम चलते हैं तब हमारा ये ब्रह्म विचार कंटिन्यू करता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म अस्मि इति विभाव्यताम अहरह, नित्य निरंतर मैं ब्रह्म हूं, ये विचार करना चाहिए। फिर कहते हैं गर्व परित्यज्यताम। कई बार ऐसा होता है कि साधक को अपनी साधना का भी गर्व हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आदिगुरु शंकराचार्य आध्यात्मिक बड़े अंतरंग विषय पर विचार करते हैं। इसलिए मैं ये जो बाहर जो सांसारिक वस्तु विषयों की उपलब्धि से जो अहंकार अभिमान होता है ना, मैं उस विषय में बात नहीं कर रही, ठीक है, वो भी जो है अभिमान का एक रूप है। अहम हो गया शुद्ध तत्व, ठीक है, वो शुद्ध तत्व जब कोई वस्तु या विशेष्य के साथ जुड़ जाता है तो तब क्या हो जाता है ना, उसको कहते हैं अभिमान, वो हो जाता है अभिमान, अहंकार, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास धन है और मैं अपने आप को धनवान समझता हूं, तो ये हो गया अहंकार, अभिमान हो गया, ठीक है। मेरे पास कोई कला है और मैं अपने आप को कलाकार समझता हूं, तो ये हो गया अभिमान, अहंकार, ठीक है। ये तो बहुत ही क्या बोलते हैं स्थूल स्तर के अभिमान है।
परंतु इसे जो है ना ऊपर स्तर के अभिमान है, वो क्या है, जो साधक के लिए सबसे बड़ी रुकावट है, और वो है कि अपने आप को देह मानना। ठीक है, अपने आप को देह मानना, अपने आप को मन मानना, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, तो वो भी अहंकार ही है। हम शरीर को मान लिए, जैसे धन को लेके हम अपने आप को धनवान माने, तो देह को लेकर के हम अपने आप को देहवान समझते हैं, अपने आप को देही समझते हैं, है ना। तो मेरा देह से कोई संबंध नहीं, देह अलग तत्व है, मैं दूसरा तत्व हूं, लेकिन मैं अपने आप को मान लेता हूं, तो ये अभिमान है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान मान जह एक नाई, है ना। ज्ञान और मान दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों दोनों के विपरीत है। जैसे जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता है, दोनों दोनों के विपरीत है। उसी प्रकार से ज्ञान और मान दोनों विपरीत है। ज्ञान में वस्तु भाव है ही नहीं, ज्ञान है शुद्ध ब्रह्म का विचार, तो वहां दूसरा कोई ही नहीं। और मान क्या है, जहां पर वस्तु भाव आ जाता है। ठीक है, तो जब वस्तु विशेष आ जाता है तो तब वो मान बनता है। तो इसलिए दोनों बिल्कुल विपरीत है। तो जहां ज्ञान है वहां मान हो नहीं सकता है, ज्ञान और मान ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। तो अगर मान आता है तो इसका अर्थ है कि वो ज्ञान नहीं हो सकता है, वो ज्ञान का क्या बोलते हैं, ज्ञान की कल्पना। ठीक है, लेकिन वो कभी ज्ञान का भाव नहीं हो सकता। तो यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, गर्व परित्यज्यता, गर्व का हमेशा त्याग करना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए। और साधकों के अंदर तो कई बार अपनी साधना को लेके भी अहंकार हो जाता है, हैं? मैं आज मैंने 10 माला जाप किया, बस हो गया, हैं? क्या 10 माला जाप कर लिए?